हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम एचसीएफ और एलसीएम डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए होगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ समझते हैं क्या होता है। देखो, एचसीएफ यानी कि मासा वो सबसे बड़ी संख्या होती है, हाईएस्ट नंबर होता है किसी भी संख्या का। ठीक है, जिससे संख्याएं डिवाइड हो। जैसे आपने माना कि दो संख्याएं हैं, कोई 4, 8 और 12। ठीक, ये आपने चार संख्याएं मानी, तो जो एचसीएफ होगा वो हाईएस्ट नंबर होगा जो इन संख्याओं को डिवाइड कर सकेगा। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें क्या है, दो इन सारी संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, तो इन सब को कौन डिवाइड कर रहा है, दो। तो दो सबसे बड़ी संख्या है जो इन सबको डिवाइड कर सकती है, ये याद रखो। ठीक है, तो क्या है, दो है। और ये याद रखना, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कभी भी एचसीएफ 0 नहीं होता। एचसीएफ क्या होगा, 1, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर नो कॉमन। ठीक, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा, 2। अगर इसी के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, यानी कि लासा वो सबसे छोटी संख्या होती है जो इनसे डिवाइड हो सके, इन संख्याओं से डिवाइड हो सके। देखो, मासा क्या था कि जो इन संख्याओं को डिवाइड करे, और लासा क्या होता है, जो इन संख्याओं से डिवाइड हो सके। इसका लासा कितना हो जाएगा, 24। ठीक, देखो 24 को 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 6 से करोगे हो जाएगा, 8 से करोगे हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिक एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एलसीएम क्या होगा 12, 23 एंड 24 का। देखिए, आपने ये वाला मेथड तो सबने पढ़ा होगा। ठीक, क्या करो, सिंपली देखो, ये जाएगा नहीं तो सीधा सीधा आप 12 से डिवाइड कर दो। ठीक, ये 1 टाइम्स गया, ये जाएगा नहीं, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। कितना बचा, 2 से कर दो, 1, 23 और 1, कितना रिमेन रह गया, 23। 23 से कर दो 1, 1, 1। अब क्या करते हैं फर्दर इनका मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24 इंटू 23, ये हो जाएगा आपका। देखो 22 को करोगे तो ये 46 इंटू 12 कर दो, ये आसान पड़ेगा। तो ये 2 और 12 हो जा 48, 48 7 50, 48 7 2 इधर 5 इधर 552, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। ठीक, देखो ये बेसिक मेथड होता है, ये आप सभी को आता है। पर दूसरा मेथड कौन सा लगाना है आपको, जो एग्जाम के हिसाब से जल्दी लगे। ये संख्याएं दे रखी हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, गुणनखंड। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और इसको कुछ नहीं लिख सकते, 23 गुणे 1 ही रहेगा। अब देखो, जो सबसे, जब लासा पूछा जाएगा तो जो सबसे बड़ी पावर हो, इसमें क्या है, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। इसमें क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक, जो सबसे बड़ी पावर हो, एलसीएम निकालना है ना, तो जो सबसे बड़ी पावर हो उसको एक बार लिखो। 2 को देखो, 2 के सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। उसके बाद 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की 1 ही है। उसके बाद जो रिमेन बचे सबको लिखना होता है, ये याद रखो। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 इंटू 23। ये क्या हो गया, 24 इंटू 23, जो अभी लिखा था कितना आया था, 552, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, सी। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे और डिटेल में समझेंगे। आपको कहा गया 105, 90, 195 और 215 का मासा बताना है। देखो, मासा बहुत आसान होता है, लासा तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मासा इससे भी आसान है। पहले जो अभी आपको मेथड पढ़ाया फैक्टराइजेशन, उससे देख लेते हैं। ये लिखा है 15 सत्ते, ये 15 छक्का
और ये कितना है 15 गुणे 13, ठीक। ये कितना है 15 गुणे, ये 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 75, कितनी बार जाएगा 15 करना 15, 65 नहीं जाएगा ये, ठीक। तो ये 15 के टेबल में नहीं आएगा। तो इसको किससे लिखोगे, इसको हटा दो, ये 5 से करोगे तो ये चला जाएगा आपका 4 3 43, 5 इंटू 43 बचेगा, ठीक। इसको फर्दर ब्रेक कर दो, 5 इंटू 3 इंटू 13, इसको फर्दर करोगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इसको फर्दर कर दो 5 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो जब मासा कहता है तो आपको सिंपली क्या करना है, वो कॉमन संख्या ढूंढनी है जो सबसे डिवाइड हो, जो सब में प्रेजेंट हो। तो देखो 5 सब में है, सब में है, ठीक। उसके अलावा कोई है, देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें कितना है 43, जो कि किसी में भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मासा 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इससे भी आसान तरीके से कर सकते हो, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनसे चेक करो। देखो 5 से स्टार्ट करो, 5 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, वो तो क्लियर दिख रहा है। फिर 10 से करोगे तो 10 से ये नहीं जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 15 से करोगे तो ये हो जाएगा, पर ये नहीं होगा, ठीक। तो 50 कैंसिल आउट, 5 सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे कहा गया है 15, 25 और 29 का लासा बताना है। बेसिक मेथड आपको बता दिया, उस मेथड से नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, इसको क्या लिख सकते हैं 29 गुणे 1, नहीं चेंज करेंगे। इसमें 5 की घात 1 गुणे 3 की घात 1, 5 की घात 2, 29 की घात कोई नहीं, ठीक। आपसे क्या बताया था, लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी घात हो। 5 की क्या है सबसे बड़ी घात 2, वो लिख लो एक बार। उसके बाद जो बचता है वो लिख लो। कितना हो जाएगा 25 गुणे 3 गुणे 29, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखो 25 गुणे 29 करेंगे हम तो 25 गुणे 29, 27 का स्क्वायर 729, 729 में से कितना 2, 725, 725 गुणे 3 कितना हो जाएगा 25 तहें 75, 7 तहें 21। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस टाइप का लासा मासा कैसे निकालते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जब भी आपसे कहा जाए कि लासा निकालिए इस टाइप का, तो देखो लासा फ्रैक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का लासा मासा। तो देखो एलसीएम जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर अंशों का लासा निकाल लेंगे, यानी कि नॉमिनेटर का लासा निकाल लेंगे, और डिनोमिनेटर हरों का मासा निकाल लेंगे जब आपसे लासा निकालने के लिए कहा जाए। और जब मासा निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, तो सेम वही रहेगा, अंशों का मासा निकाल लेंगे, जो आपसे कहता है वो ऊपर रख देंगे अंशों के लिए, बाकी जो बचेगा वो हरों के लिए, हरों का लासा, ठीक है। इस तरीके से फ्रैक्शन का निकालते हैं हम, ठीक। मतलब भिन्न जो दे रखे होंगे उनका लासा मासा हम इस तरीके से निकालते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपसे कहा गया 25/7, 15/28 और 20/21 का लासा निकालना है। तो लासा क्या हो जाएगा, 25, 15 और 20 का लासा निकाल लेंगे बटे 7, 28 और 21 का मासा निकाल लेंगे। बस इतना सा सिंपल सा है। तो अगर आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। पहले ऊपर का निकाल लेते हैं, 25, 15 और 20, इनका लासा निकाल लो। क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 से सब चले जाएंगे, 5, 3 और ये 4, ठीक। ये 5 से जाएगा एक बार,
3 और 4 बचेगा, ये 3 से जाएगा एक बार, फिर 4 बचेगा, इसे 4 से ले जाओ। ठीक, सब चले जाएंगे इससे। कितना हो गया 12 और 25, 25 गुणे 12 कितना होगा 300, लासा हो गया। मासा कितना होगा, देखो मासा सिंपली दिख रहा है, ये 7, 28 और 21, ये तीनों किससे जाएंगे, सिर्फ 7 से जाएंगे। ठीक, 1 4 3 किससे गए 7 से, तो मासा क्या हो गया 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक, आप उस तरीके से भी कर सकते थे जैसे पहले आपको बताया 25, 15 और 20। 25 को क्या लिख सकते हो 5 की घात 2, 15 को क्या लिख सकते हो 5 की घात 1, 3 की घात 1, इसको क्या लिख सकते हो 5 की घात 1 गुणे 2 की घात 2। क्या करना होता है आपको, सबसे बड़ी पावर 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है 3, 4 3 12, 12 और 25 300। ठीक, उसी तरीके से कर सकते हो। अगला है 6/5, 3/25, 9/15 और 12/5 इसका पूछा गया है। ठीक, कैसे करेंगे अभी बताया था, उसी तरीके से कर लेंगे। 6, 9, 3 और 12 का मासा निकाल लेंगे। ठीक, 5, 25, 15 और 5 का लासा निकाल लेंगे। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, देखो इसे लिख सकते हैं 3 की घात 1, 2 की घात 1, इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2, इसे क्या लिखेंगे 3 की घात 1, इसे क्या लिखेंगे 3 की घात 1 गुणे 2 की घात 2। ठीक, तो इसमें से कौन सा कॉमन है, 3 की घात 1 सब में है, तो मासा कितना निकल आया आपको, मासा निकल आया आपका 3। ठीक, लासा निकाल लेते हैं, तो ये क्या है 5 की घात 1, ये क्या है 5 की घात 2, ये क्या है 5 की घात 1, 3 की घात 1, ये क्या है 5 की घात 1। ठीक, तो लासा के लिए क्या था, सबसे बड़ी पावर ले लो, 5 की घात 2 सबसे बड़ी है, बचा क्या 3, 25 गुणे 3 कितना होता है 75। तो मासा आपसे आंसर में क्या पूछा गया है, मासा HCF। ठीक, मासा पूछा गया है आपसे HCF, क्या हो जाएगा अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ये तो हो जाएगा। क्या आया अंशों का मासा 3, हरों का लासा कितना आया 75, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, पॉइंट वाले भी आसान होते हैं, समझ लीजिए कैसे करेंगे। 2.5, 0.075 और 0.0015 ये दे रखे हैं। सबसे पॉइंट हटा दो, इससे पॉइंट हटाओगे नीचे 10 हो जाएगा, इससे हटाओगे तो 1 2 3 0, इससे हटाओगे तो 1 2 3 4 0। वही सेम प्रोसेस, एलसीएम ही तो निकालना है आपको। तो 25, 75 और 15 का एलसीएम निकाल लो, बटे 10, 1000, 10,000 का HCF निकाल दो, मासा मतलब। ठीक, देखो 25, 75, 15 यहां लिख देते हैं, 25, 75, 15 ये क्या है 5 की घात, ये कितना है 5 की घात 2, ये क्या है 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 1, ये क्या है 5 की घात 1 गुणे 3 की घात 1, सब क्या हो जाएगा 75। तो एलसीएम क्या आ गया 75। एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो 10 ही सब में है कॉमन, तो 10 हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड कर दो 7.5 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। तो देखो पॉइंट वाले इस तरीके से करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो आगे ना आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, यानी कि A इंटू B इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। मतलब कहने का है कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर होता है उनके लासा गुणे मासा के। ठीक।
लासा गुणे मासा के, ये याद रखना है, ये बेसिक आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ टू नंबर इज 15, HCF ऑफ टू नंबर इज 15 while their प्रोडक्ट इज 225। दो संख्याओं का मासा 15 है, उनका गुणा 225 है, संख्याएं बताइए, फाइंड द नंबर, यहां पे छूट गया है, ठीक है, संख्याएं बताइए आपसे कहा गया है। तो देखो गुणा दे रखा है 20-25 बराबर मासा, बचा क्या लासा, तो लासा कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं हम, 20-25 बटे 15 डिवाइड करो, एक कितना बचेगा यहाँ पे 5, कोई दिक्कत नहीं, 3 5 135। अब ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन से ना बहुत आसान हो जाएगा। देखो पहला तो ऑप्शन हटा ही दो, 135 एलसीएम आ रहा है, पहला तो हो नहीं सकता, ठीक। अब देखो एलसीएम हमारा यानी कि लासा हमारा 135 आना चाहिए और मासा हमारा 15 आना चाहिए, ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। पहला ऑप्शन हट गया, दूसरे से चेक करते हैं। देखो मासा तो दोनों 15 से डिवाइड करो, दोनों जा रहे हैं। अब इनका लासा चेक कर लो, 45 और 75 का, ये क्या है 5 गुणे 9, ये क्या है 5 गुणे 15, ठीक। दोनों में क्या प्रेजेंट है 5 5, ये क्या है 5 की घात 1 9, और ये क्या है 5 गुणे 5 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे 9, 135 हो गया। बस इसका मासा 135, लासा 15, कौन सा सेटिस्फाई कर गया बी, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन से करोगे ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपली देखो आपको मासा पता था, मासा से चेक करोगे तो सब में डिवाइड हो रहा था, तो मासा से आंसर नहीं बता सकते थे। हमने क्या किया, लासा निकाल लिया। लासा के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा और मासा के गुणन के बराबर होता है। तो लासा कितना निकल के आया 135, तो इसमें कितना है 175, जो कि पॉसिबल नहीं होगी संख्या, हटा दिया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट ऑप्शन में 15 तो दोनों में है, इनका लासा निकाला, लासा कितना आ गया 135, ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा दे रखा है आपको 3 और 227, 2730। यदि उनमें से एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको क्या बताया था, HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी। अभी बताया था HCF कितना है 3, LCM कितना है 2730। पहली संख्या दे रखी है 78, दूसरी आपसे पूछी गई है, निकाल देते हैं। 3 गुणे 2730 बटे 78 बराबर बी। 3 से कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा 2 और 6 26, 13 से डिवाइड कर दो, 13 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 1 0। अब बी बराबर कितना हो गया 210 बटे 2 यानी कि 105। दूसरी संख्या क्या निकल के आई 105। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का लासा दे रखा है आपको और उनका मासा दे रखा है आपको। यदि उनमें से एक संख्या 105 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बताया, लासा गुणे मासा बराबर A इंटू बी। लासा कितना दे रखा है 210, मासा कितना है 35। पहली संख्या कितनी है 105, दूसरी निकालनी है आपको, सॉल्व कर दो। 210 गुणे 35 बटे 105 बराबर बी। 105 दूना और 35 दूना 70, बी कितना हो गया 70, मतलब दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का लासा 144 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको ना आप संख्याएं मान के करोगे बहुत टाइम लगेगा, आप ऑप्शन से करिए, ठीक। ऑप्शन से करें तो पहला ऑप्शन उठा लेते हैं हम, 16 और 18, इनका लासा चेक कर लेते हैं हम। ये क्या है 4 गुणे 4, ये क्या है 2 गुणे 9, ये 4 की घात 2 है यानी कि 2 की घात 2, 2 की घात 2 यानी कि 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 1 और 3 की घात 2, तो इनका लासा क्या हो जाएगा 2 की घात 2 और 3 की घात 2, मतलब 16 गुणे 9 कितना होता है 16 9 144। पहले ऑप्शन से आपका आंसर निकल आया, आंसर करेक्ट।
देखो दूसरे ऑप्शन से करोगे 14 और 16 को अगर चेक करोगे तो ये क्या होता है 2 गुणे 7 और ये क्या होता है 4 का स्क्वायर। तो 4 तो 2 में आ गया तो 4 का स्क्वायर गुणे 7 16 गुणे 7 16 सत्ते कितना होता है 128 जो कि आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, सॉरी 16 सत्ते 112 होता है जो कि आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन कैंसिल आउट। इसी तरीके से आगे चेक कर लेना, ऑप्शन सारे नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। ठीक, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 15 है, उनका योग 75 है, संख्याओं का पता लगाओ। देखो उनका योग 75 है मतलब कि a प्लस बी कितना होगा 75। ये याद रखना आपको 75 कहा है। देखो 30 40 75 हो सकता है, संख्याएं ही तो बतानी है। नहीं। 250 25 हो सकता है, नहीं। दो ऑप्शन हट गए, बचा कौन सा 40 35, ये 75 हो सकता है। 16 15। अब उनका मासा कितना है 15। 15 से डिवाइड करो, 40 जाएगा नहीं, 35 जाएगा नहीं, बचा कौन सा, यही तो बचा, ये कैंसिल। 16 और 15 आंसर आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लासा 495 है, उनका मासा 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याएं हैं ए और बी मान ली, इनका गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर। तो ए गुणे बी कितना हो गया 5 गुणे 495। ठीक, उनका योग दे रखा है ए प्लस बी बराबर 100। आपसे उनका अंतर पूछा गया है a माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहे हैं, वो याद रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये फॉर्मूला याद रखना, आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। a प्लस बी आपको पता है 100 का स्क्वायर कर दो, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4, a इंटू बी आपको पता है कितना है गुणे 5 गुणे 495। ठीक, इतना कंफर्म है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 100 का स्क्वायर कितना होगा 1000 माइनस इनका गुणा करो 4 पंचे 20, 20 का 495 से करोगे तो 9900 आ जाएगा बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इनको माइनस करोगे कितना बचेगा 100 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लग जाएगा, ये हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो a माइनस बी कितना आ गया 10। अंतर ही तो आपसे पूछा गया था, अंतर कितना हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 10। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और उनका मासा 2400 है, सॉरी उनका लासा 2400 है, उनका मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां पे उनका हो जाएगा। ठीक है, देखो जब भी आपको रेशियो दिया जाए 3:4:5 दे रखा है, किसी भी नंबर से a से b से ये जो मल्टीप्लाई करोगे आप क्या करते हो, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, 3 संख्याएं हो गई। ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो यही इनका मासा होता है एचसीएफ। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इनका लासा निकाल लो। लासा क्या होगा 3a 4a और 5a का, तीनों में क्या कॉमन है a, तो एक बार लिख लिया। बचा क्या 3 गुणे 4 गुणे 5 क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है। 12 पंचे 60 60a। ठीक, ये हो गया लासा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2400। ठीक, तो a कितना हो जाएगा आपका 2400 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, इससे 4 कितना आ गया 40। a क्या आया 40, तो मासा कितना हो जाएगा 40। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही मासा होता है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगर नहीं आता यकीन तो ऐसे चेक कर दो, 3 × 40, 4 × 40 और 5 × 40 करोगे तो सब में क्या कॉमन है 40 ही तो कॉमन है, संख्याएं तभी तो बनाओगे, तो यही मासा हो जाता है। मासा क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ 40। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनका मासा 12 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है। संख्याएं क्या हैं 1:2:3
3। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका रेशियो बड़ा है, ये छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अभी बताया था कि जब इनको नंबर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ये तो लिखोगे ए क्या होता है इनका? मासा। अभी बताया था मासा आपको दे रखा है, कितना है? 12। तो 1 गुणे 12 ये हो गई पहली संख्या। ठीक, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणे 12। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुणे 12, मतलब 36, 24 और 12। ये हो गई संख्याएं। आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। तो 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 24। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी करेक्ट है। ठीक, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा 84 और 21 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात ये है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन, बहुत आसान। देखो, दो तरीके से कर सकते हो। एक तो इसमें कुछ भी नहीं करना। मासा आपको पता है 21, जब रेशियो हटाते हो तो संख्याएं क्या लिखोगे? इसे 1a, इसे क्या लिखोगे? 4a। ए क्या होता है इसका? मासा। तो मासा कितना है आपको दे रखा है, तो ये संख्या क्या हो गई? 21। ये कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 21, 84। बड़ी संख्या क्या है? 84। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कुछ सोचना ही नहीं, तुरंत आंसर निकल आया। ठीक, दूसरा तरीका, वही संख्याओं का गुणन करके निकाल सकते थे आप। उस संख्या से भी, उस तरीके से भी आपका निकल आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8x स्क्वायर y क्यूब जेड की पावर 6, 16 y की पावर 4 जेड की पावर 8 k की पावर 8 और 20 x की पावर 6 y की पावर 8 जेड की पावर 5 का मासा बताना है, यानी कि HCF बताना है आपको। HCF क्या होता है? जो तीनों में कॉमन होगा वही संख्या आपकी HCF होगी। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप? देखो, ये क्या है? 4 2, ये क्या है? 4 4, ये क्या है? 4 और 5। तो तीनों में क्या कॉमन है? 4 तीनों में कॉमन है। तो पहली संख्या आपने क्या लिखी है HCF निकालने के लिए? 4। अब देखो, x इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो x कॉमन है नहीं, तो x नहीं लिख सकते। अब y देखो, इसमें y की पावर 3 है, इसमें y की पावर 4 है और इसमें कितना है? y की पावर 8। तो इन तीनों में कितनी पावर कॉमन है? 3 ही तो कॉमन है। इसमें कितना, इसे क्या लिख सकते हो? y की पावर 3 गुणे y। इसे लिख सकते हो y की पावर 3 गुणे y की पावर 5। ठीक, तो क्या हो गया? y की पावर 3 कॉमन। अब z चेक करो, z की पावर 6 है, z की पावर 8 है और z की पावर क्या है? 5। तो कौन सी कॉमन होगी? z की पावर 5, जिस तरीके से y को बताया था। क्या बचा? k तीनों में है नहीं, तो आपका यही आंसर हो गया। मासा क्या हो गया? 4y क्यूब z की पावर 5। ठीक, ये याद रखना है, जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, और ये आपके रेलवे एग्जाम में काफी बार देखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x कॉमा 3x की पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर, ठीक, और 2x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, इनका मासा बताना है। अब देखो, ये ना थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें आप कॉमन कर लो। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? 2x कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा? x माइनस 2। इसमें क्या कॉमन कर सकते हो आप? 3x स्क्वायर। क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 4 माइनस क्या बचेगा? 4। इसे फर्दर सॉल्व कर दो। 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक, इसको देखो, इसमें क्या कॉमन कर लो? x की पावर 2 x की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचा? x स्क्वायर। इसमें क्या बचा? सिर्फ x। और इसमें क्या बचा? 2। ठीक, जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे 2x क्यूब, इसको फैक्टराइज कर दो। इसको जब फैक्टराइज करोगे x स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 1x माइनस 2, ये तो करोगे। ठीक, ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं।
क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 2x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस का 2, ठीक। 2x क्यूब, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन कर लिया, बचा क्या x माइनस 2 और x प्लस 1, ये हो गए आपके फैक्टर्स, ठीक। देखो अब इन तीनों में HCF निकालना है आपको। देखो तीनों में क्या कॉमन है, 2 3 2, तो नंबर तो कॉमन नहीं है। जैसे ही नंबर कॉमन नहीं है तुरंत आपको दिखा बाकी सब में कॉमन था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। पर अगर पूरा चेक करना चाहते हैं तो देखो इसमें x है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x क्यूब है, तो क्या कॉमन है, सिर्फ x। बाकी इसमें x माइनस 2 है, इसमें x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2, बाकी कुछ कॉमन है नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद एक बीप करते हैं। उन्होंने सुबह 10 बजे एक साथ बीप किया। जब वह समय ज्ञात कीजिए वह जब वे अगली बार बीप करेंगे। ये आपको पूछा गया है, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको हमेशा याद रखना है क्या निकालना है, एलसीएम। इनका एलसीएम निकाल दीजिए आप, ठीक। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, अभी तरीका सिखाया है। ये है 12 इंटू 4, ये है 12 इंटू 6 और ये क्या है 12 इंटू 9। तीनों में क्या कॉमन है, 12, तो आपको एलसीएम ही तो निकालना है, तो 12 मिल गया। इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 और इसे क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3। तो क्या कॉमन है, 2 इंटू 2 कॉमन है यानी कि 4, और इधर क्या कॉमन है 3 इंटू 3 यानी कि 9, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 36, मल्टीप्लाई करो, 12 संग 72 का 2, हाथ से लगे 7, 12 ही 36 36 7, 4 इधर 3 इधर, 432। ये क्या है, सेकेंड। आपसे टाइम पूछा गया है, तो देखो 10 बजे थे, तो 432 को 60 से डिवाइड कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हो 420/60 प्लस 12/60। ये मिनट में चेंज हो जाएगा, ये कितना हो गया 7, ये हो गया 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड। 12 सेकेंड कैसे, मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 सेकेंड। यानी कि 10 बजे एक 7 बजे थे, आपको दे रखा है 10 बजे एक 7 बजे थे, तो अगली बार कितने बजे बजेंगे, 10:07 12 सेकेंड पे। इस टाइम पे वो नेक्स्ट बार बजेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमित, अजय एंड अतुल बिगिन टू जॉग स्पार्क। 3 दोस्त हैं, अमित, अजय और अतुल। एक सर्कुलर स्टेडियम है, मतलब गोल स्टेडियम है, उसका चक्कर लगाना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 42 सेकेंड 56 सेकेंड 42 सेकेंड 56 सेकेंड और 63 सेकेंड में अपनी क्रांतियां मतलब चक्कर पूरा करते हैं। कितने सेकेंड बाद वे शुरुआती बिंदु पर एक साथ होंगे, आपसे यह पूछा गया है। वही सेम तरीका, एलसीएम निकाल देना इनका, बस आपका आंसर निकल आएगा। ये क्या होता है, 6 इंटू 7, ये क्या होता है 7 इंटू 8, ये क्या होता है 7 इंटू 9, ठीक। इसे फर्दर क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 7, ये लिख सकते हो आप। इसे क्या लिखोगे 7 इंटू 2 की पावर 3, 8 क्या होता है 2 की घात 3, 7 इंटू 3 की पावर 2, ठीक, ये लिख सकते हो। एलसीएम आपके लिए बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, जो सबसे बड़ी घात हो, तो सबसे बड़ी 2 की कितनी घात है 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 2, बचा क्या 7, तो 8 गुणे 9 गुणे 7, 9 8 72 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 49 1 50, 504 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। चलिए नेक्स्ट। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अगर यह आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।